अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूँ। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद दुआ वाली बात करते थे। जहां भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाके खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की जरूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। राजू जैसे बहुत, राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी उनके। मैं यूट्यूब पे सबका मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे जो किसी की बुराई करके हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था ये क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वी हैव लॉस्ट अ वेरी वेरी गुड सोल एंड गुड ह्यूमन बीइंग एंड may God give his family strength to deal with this loss. Om Shanti। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी के दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, हम सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज। विश्वास कैसे करे? आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज सुन के ऐसा लग रहा है काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई, यकीन करना मुश्किल है, पिछले 1 घंटे तो मैं सोच भी नहीं पाया। पूरा महीना लोगों ने दुआएं की हैं राजू भाई के लिए, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, और सारी दुआएं ईश्वर तक पहुंची, मगर राजू भाई हमारे बीच नहीं आ पाए। ये बहुत दुख की बात है। 17 साल लगभग हम लोगों का साथ रहा। 2005 में हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से मिठास बढ़ती गई उनके और हमारे परिवार के बीच। मेरे बहुत सारे आइटम उनको पसंद थे, उनकी बहुत सारी चीजें मुझे। गजोदर ने तो पूरे दुनिया का ही दिल जीता। घर घर पहुंची उनकी ये स्टाइल। उसके बाद इन्होंने नकल की बेजान चीजों में जान भर दी। मुझे खास तौर पे ये आइटम बहुत पसंद थे। सोफा कहता है भाई थोड़ा उठ जा, मेरे को सांस लेना है।
क्या सोफा बोल सकता है? ट्रेन में पंखे क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं? गाय क्या सोचती, क्या बोलती? मछली कैसे चलती है? ये बेजान चीजों में जान डालना राजू भाई का काम था। राजू भाई का काम था। राजू भाई ने हास्य की दुनिया में एक नया आयाम दिया और हास्य का स्तर बहुत ऊपर तक ले गया। यही वजह है कि उसके बाद के जो कॉमेडियंस आए तो उन्होंने भी दुनिया का दिल जीता। बहुत सारे नए कॉमेडियंस, कपिल शर्मा वही देन है। राजू भाई ने जिस ऊंचाई को पहुंचाया उसी से चलते प्रभावित होते हुए कृष्णा आए, उसी से सुनील ग्रोवर आए और ये सारे कॉमेडियंस पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। मगर राजू भाई आप हमेशा हमें याद रहेंगे। आपको हम सलाम करते हैं और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चों को बहुत सुखी जीवन दे मालिक, क्योंकि आपने दुनिया को बहुत हंसाया है। आपके परिवार में कभी दुख ना आए, आने वाली पीढ़ी हमेशा हमेशा सुखी रहे। मैं अंतिम सलाम करता हूँ भरे मन से। राजू भाई प्रणाम। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम नमो शांति। नमस्कार, मेरा नाम रजत सूद है और मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इंडियन कॉमेडी इंडस्ट्री का एक नगीना, एक इतना अहम किरदार, एक इतना सुंदर कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा। राजू श्रीवास्तव सर, जिनका काम हम बचपन से देखते आ रहे हैं और परिवार के साथ बैठ के हंसा करते थे कि उनकी वो ताकत की, वो किसी भी मंजर को ऐसे स्टेज पर एकदम जिंदा कर देते थे। वो देखकर इतनी खुशी होती थी कि हाँ बिल्कुल शादियों में ऐसा ही होता है, बाढ़ आती है तो रिपोर्टर ऐसे ही करते हैं। वो मंजर देख के इतना हंसा करते थे परिवार के साथ और बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि अब हमें वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। और मेरा सौभाग्य है कि जिस शो का मैं पार्ट था, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन, जिसका मैं विजेता रहा, उसमें मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। वो मुझे याद है एक दिन सेट पर आए थे और हम लोग एकदम खुश हो गए थे सब लोग कि अरे यार ये तो वही कॉमेडियन है जिनका काम हम देखकर मतलब इंस्पायर होते आए हैं, जिनका काम हम देखकर खुश होते थे। और हमने टीम से रिक्वेस्ट की कि हमें उनसे मिलवाया जाए, उन्होंने हमें मिलवाया। और मुझे याद है कि वो कुछ भी बोल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था यार ये तो ज्ञान है हमारे लिए, कि वो बोलते रहे, हम सुनते रहे तो हमारे काम आएगा। एक शेर मैंने खास उनके लिए लिखा कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था, तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था, तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था। राजू जी की सरलता जब उन्होंने करियर शुरू किया था जो थी, वही सरलता कायम रही। इतनी लोकप्रियता और एक इतना बड़ा पद, पावर सब प्राप्त कर लेने के बाद भी वही सरलता रही। ये बहुत कम होता है। लोगों को ये चीजें उनसे सीखनी चाहिए कि अपने प्रोफेशन में इंसान टॉप पे पहुंच जाए और उसके बाद सरकार की ओर से उसको एक पदवी दी जाए, सरकार की ओर से उसको एक ऐसा स्थान दिया जाए जो बहुत पावरफुल है। उसके बाद भी सरलता, ये बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों से यही कहूंगा, ये चीज सीखें, अपने को ऐसा बनाएं। इतने अच्छे व्यक्ति, इतने सरल व्यक्ति, मुझे बड़े भाई कहते थे हमेशा, मुझे जहां मिलते थे मेरे पैर छूते थे। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि वो वही पहले दिन वाले राजू श्रीवास्तव थे क्या। छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए थे, अब देखिए कहां पहुंच गए। आज ईश्वर ने उनको जल्दी बुला लिया, ये अच्छा नहीं किया। अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना था, लेकिन अब भगवान से ये प्रार्थना है कि जो सम्मान, जो प्रेम, जो प्रतिष्ठा, जो पावर इस लोक में दी ईश्वर ने, उस लोक में भी प्रदान करे, सबको हंसा रहे हों। देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई।
इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व। बड़ी दुख की सूचना है कि भारत के प्रमुख हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने वाले कानपुर के जन्मे राजू श्रीवास्तव जी की अंतिम लीला समाप्त हो गई। वो बहुत कठिन समय से गुजरे और बेहोशी की हालत में उन्होंने जीवन मृत्यु से कठिन संघर्ष किया, लेकिन अंत में वो बच नहीं सके। आज उनके निधन से जहां संपूर्ण भारत में एक निराशा है, विशेषकर उत्तर भारत में, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे और वो गरीबों की मदद करते थे। कानपुर के निवासियों के हृदय में, जन जन के हृदय में बसे हुए थे। सहज थे, सौम्य थे, मृदुभाषी थे और ऐसा बड़ा व्यक्ति सामान्य तरीके से व्यवहार करता था कि गरीब भी उनको अपना मानता था। इसलिए आज उनके न रहने से जो रिक्तता हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उस दिवंगत आत्मा को शांति दे और जो उनका शोकाकुल परिवार है उसको ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसको सहन करने की क्षमता। धन्यवाद। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर, पहले बंबई हुआ करता था, तब का साथ रहा 30 साल, साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहाँ पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे, और आंख खोल दी है। लेकिन ईश्वर की न शराब न सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने। इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे और हमेशा हंसाना उन्होंने, हंसाते रहे। वही यादें रहीं। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहां पर फिल्म उद्योग में आए, फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में जहां सब्सिडी दी जा रही थी। 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा। कभी देख के उनको लगा नहीं था। और अचानक आज ये खबर आई, ये बहुत दुखद एक ऐसी क्षति। मुझे नहीं लगता अब राजू श्रीवास्तव कोई दूसरे हो पाएंगे या उनकी जगह कोई और आ पाएगा। मैं उनके परिवार के लिए बहुत क्या कहूं, निशब्द हूं। बस भगवान करे महादेव उनको शक्ति मिले परिवार को इस दुख को झेलने के। ये वज्रपात जो हुआ है और उनके सारे फैंस को, चाहने वालों को, ये कि अब दूसरा कोई राजू श्रीवास्तव कभी हो नहीं सकते। महादेव से अपने चरणों में उनकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करता हूं। अभी बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हास्य के लेजेंड और हमारे हीरो, मेरे दोस्त, भाई और भारत में सबके चहेते राजू श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है। ये मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता हूं अपनी भावनाओं को, क्योंकि भारत में जिसको आज हम स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं, एक हास्य का पूरा जो एक दौर है वो राजू श्रीवास्तव ने अकेले अपने कंधे पे लेके उसको चले। ही वॉज अ ट्रू लेजेंड। बहुत जल्दी चले गए राजू श्रीवास्तव। बहुत लोगों को हंसाना बाकी था, पर मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई सगा या पराया नहीं जिसको राजू श्रीवास्तव ने हंसाया नहीं।
मेरी उम्मीद है वो जहां भी जाएं दुनिया में, स्वर्ग में जाके लोगों को हंसाएं, देवताओं को हंसाएं। मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार के साथ मेरी प्रार्थना है, ईश्वर उनको मनोबल दे। ओम शांति। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे, और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है, उनके पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है, और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति।